गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे की क्लास में जो हम लोग फोर्जिंग के बारे में बात किए थे, हम लोग उसमें क्या टॉपिक को देखते थे, उसमें हम लोग फोर्जिंग को कवर करने की कोशिश किए थे। पिछले क्लास का हमारा एक टॉपिक था, क्या था? फोर्जिंग। फोर्जिंग में हम लोग क्या क्या टॉपिक को पढ़ चुके थे? फोर्जिंग में हम लोग फोर्जिंग के इंट्रोडक्शन को देख चुके थे, उसका टाइप्स को देख चुके थे। फोर्जिंग के टाइप्स के अंतर्गत हम लोग का जो फोर्ज आता है, फोर्ज का भी हम लोग टाइप्स देख चुके थे। तो फोर्जिंग का इंट्रोडक्शन क्या था? फोर्जिंग हमारा एक ऐसा युक्ति माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग स्टील के मटेरियल वगैरह को क्या करते हैं, हीट करके अलग अलग स्ट्रक्चर में उसका आकार में हम लोग परिवर्तन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्जिंग बोलते थे। उसके बाद ये फोर्जिंग हमारा निम्नलिखित दो प्रकार का था। कौन कौन सा था? हैंड फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग। दो टाइप में मेरा हो गया, एक हैंड फोर्जिंग, दूसरा मशीन फोर्जिंग। अब हैंड फोर्जिंग के अंतर्गत कुछ फोर्ज आ जाता है, मशीन फोर्जिंग के अंतर्गत कुछ फोर्ज आता है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले, हम लोग पहले इसके पहले फोर्ज जानेंगे। फोर्ज हमारा होता क्या है? फोर्ज क्या है? फोर्ज मतलब जहाँ पे हमारा आग, गुड मॉर्निंग सर, जहाँ पे हमारा आग लगा हुआ होता है या फिर जहाँ पे हमारा हीट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्ज बोलते हैं। जिस जगह पे हम लोग वर्कपीस को गर्म करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग फोर्ज बोलते हैं। तो वो फोर्ज भी हमारा दो टाइप से होता है। एक कौन सा हो गया? स्टेशनरी, दूसरा पोर्टेबल। तो स्टेशनरी फोर्ज हमारा क्या होता है? स्टेशनरी फोर्ज हमारा एक ही जगह पे फिक्स रहता है, उसको हम लोग एक स्थान से दूसरा स्थान उठा के नहीं ले जा सकते। उसमें जो भी वर्कपीस को, अगर बड़ा वर्कपीस है या किसी भी प्रकार का वर्कपीस है, उसको काम करना था, हमको वहाँ वर्कपीस को ले जाना होता था। ये स्टेशनरी फोर्ज में हमारा था, जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते थे, उसका एक फिक्स बेस दे देते थे। ठीक है। दूसरा हमारा था पोर्टेबल। समय के अनुसार, जगह के अनुसार हम लोग क्या कर सकते थे? उस भट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। उस भट्टी की सहायता से हम लोग वर्कपीस को भी भट्टी में पास ला सकते थे, या फिर भट्टी को भी वर्कपीस के पास हम लोग ले जाके अपना काम कर सकते थे। ये हमारा क्या था? फोर्ज का टाइप। अब फोर्ज का टाइप देखने के बाद हम लोग जानेंगे कि फोर्ज हम लोग का बनता कैसे है। फोर्ज हम लोग, मतलब जो आग भट्टी में लगता है, वो आग हमारा कैसे लगता है, भट्टी में आग कैसे लगाते हैं, उसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? लाइटिंग ऑफ फोर्ज। लाइटिंग ऑफ फोर्ज। तो लाइटिंग ऑफ फोर्ज क्या हो गया? लाइटिंग ऑफ फोर्ज प्रक्रिया अगर हमको पता नहीं रहेगा, तो जब हम लोग वर्कपीस को हीट करने के लिए भट्टी में आग लगाएंगे, तो सही तरह से पहले हम लोग आग नहीं लगा पाएंगे। भट्टी में हमारा सही तरह से आग नहीं पकड़ेगा, आग नहीं लगेगा। तो हमको सही एक निश्चित जो टेम्परेचर चाहिए भट्टी से हमको, वो हम लोग उससे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्या हुआ? उससे हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। उसके लिए हम लोग किस प्रकार से आग लगाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नोजल और वो भट्टी, नोजल और वो भट्टी को अच्छी तरह से पहले हम लोग साफ कर लेंगे। जिस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कोयले को भट्टी में आग में लगाएंगे, तो वहां पे जहाँ पे कोयले को डालेंगे, उस जगह पे या फिर जहाँ पे भट्टी का निर्माण हो रहा है, कोयले कोयले जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे आग का मेरा निर्माण कर रहे हैं, उस जगह को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। ठीक है। जब हमारा भट्टी साफ हो जाएगा, उसके बाद उस पर क्या करेंगे? थोड़ा सा तेल से भिगा के, कॉटन वेस्ट जो होता है, कॉटन का कपड़ा या फिर लकड़ी वगैरह लेंगे, उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ डालेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे उस बेस पे दे देंगे। उसको देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसमें आग लगाएंगे। जब वो हमारा लकड़ी या कॉटन में अच्छी तरह से आग पकड़ लेगा, उसके बाद हम लोग उसमें कच्चा कोयला या फिर पक्का कोयला थोड़ा सा उसमें हम लोग डाल देंगे। थोड़ा सा मात्रा में जब डालेंगे, और उसका ब्लोअर को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा खोल देंगे। उससे हमारा क्या होगा? हवा थोड़ा सा आएगा
और वो आग जलना मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जब कोयले में मेरा थोड़ा सा आग पकड़ लेगा, उसके बाद क्या करेंगे, जितनी मात्रा में हमको हीट चाहिए, जितना वर्क करना है, उस हिसाब से हम लोग उसमें भट्टी में कोयला को डाल देंगे और ब्लोअर को अच्छी तरह से खोल देंगे, प्रेशर दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पूरी तरह से भट्टी में आग एक अच्छी रूप से पकड़ लेगा। और जब तक आग हमारा भट्टी में अच्छी तरह से पकड़ ना ले, जब तक भट्टी में संपूर्ण रूप से आग हमारा लग ना जाए, उसको हम लोग कार्य में भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइटिंग ऑफ फोर्स। कैसे कैसे किए, लाइटिंग ऑफ फोर्स मतलब आग लगाने की प्रक्रिया। भट्टी में आग लगाने से पहले भट्टी जिस जगह पे कोयले रखेंगे वहाँ उस और नोजल को पहले क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद सूखा कपड़ा में तेल भिगो के या फिर लकड़ी वगैरह में रख के मिट्टी का तेल डाल के या फिर ज्वलन से लिक्विड डाल के उसमें थोड़ा सा आग लगाएंगे। आग जब थोड़ा सुलग जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी मात्रा में कच्ची कोयला या फिर पक्का कोयला डाल देंगे। जब कोयले में भी आग पकड़ देगा तो ब्लोअर को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे और जितनी मात्रा में हमको हीट चाहिए उस हिसाब से हम लोग कोयले को उसमें डाल देंगे। इस प्रक्रिया से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या एक अच्छी तरह से आग को तैयार कर सकते हैं। भट्टी में कार्य के लिए जो ऑपरेशन लेना है उसके लिए हम लोग एक अच्छी तरह से फोर्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्ज जब हमारा अच्छी तरह से जल के तैयार हो जाएगा, उसी के बाद हम लोग उसमें वर्कपीस को हीट करेंगे, वर्कपीस को रखेंगे और कार्य के लिए हम लोग उसको उपयोग में लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्जिंग टेम्परेचर। यहाँ हम लोग देखिए लाइट और फोर्जिंग, दूसरा हमारा क्या होगा, फोर्जिंग टेम्परेचर। फोर्जिंग टेम्परेचर, लाइट ऑफ फोर्ज में क्या हम लोग देखिए सिर्फ आग भट्टी में हम लोग लगा लिए, लेकिन क्या टेम्परेचर है, क्या है, नहीं है। अब लोहे को हीट करना है, लोहे को पिघलाना है और थोड़ा सा कोयला डाल दिया आधा केजी जैसे और बोले मेरा पूरा कोयला का लावा फेंक रहा है, पूरा रेड लाइट दिख रहा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, लोहा को कभी पिघला नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या होगा, लोहा पिघलाने के लिए अलग टेम्परेचर होगा, एल्यूमिनियम वगैरह वर्क करेंगे उसके लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। मतलब मटेरियल के हिसाब से हमारा हमको टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, मेटल के थिकनेस के हिसाब से हमको टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। उस हिसाब से हम लोग उसमें टेम्परेचर तैयार करते हैं। जिस मटेरियल पे वर्क करना है, जिस मटेरियल के थिकनेस पे वर्क करना है या फिर जिस प्रकार से हमको उससे ऑपरेशन लेना है, उस तरह से हम लोग फॉर्जिंग टेम्परेचर क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे। फॉर्जिंग टेम्परेचर पहले क्रिएट करेंगे तो ही हम लोग ऑपरेशन ले सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा मेटल को हमको पिघलाना था, हम मेटल को कम टेम्परेचर देके हीट कर रहे मेटल कभी भी पिघलेगा नहीं। अब मेटल को हमको प्लास्टिक अवस्था तक ही रखना था, उसको पिघलाना नहीं था, बहुत हीट हाई हीट में टेम्परेचर में डाले, थिन मेटल था, जब तक हम सोचे उसका प्लास्टिक अवस्था तक आएगा तब तक वो पिघल जाएगा। ये चीज हमको पहले पता होना चाहिए। और एक आग जल गया फिर आग तुरंत सुलझ गया, बुझ गया, तो वो कोई हमारा टेम्परेचर क्रिएट नहीं करता। एक टाइम का समझ लो, उसको तूफान की तरह आया, तूफान की तरह निकल गया। कभी भी तूफान की तरह भी आग आएगा, निकल जाएगा, तो उसमें वो पिघलेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, हिट हो जाएगा, लेकिन वो जिस ऑपरेशन के लिए था वो हमारा ऑपरेशन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो स्टील की फोर्जिंग के लिए हमको क्या होता है, तापमान उसमें हमको कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। स्टील का जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं, स्टील का जब फोर्जिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हमारा कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। जैसा जैसा कार्बन का परसेंटेज हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लिए हम लोग क्या, स्टील का टेम्परेचर हमारा किसके ऊपर डिपेंड किया, उसके कार्बन परसेंटेज। जैसे जैसे हम लोग स्टील में कार्बन परसेंटेज को बढ़ाएंगे हमको उस पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो मेटल हमारा क्या होगा, नहीं पिघलेगा, नहीं ठोगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या, कार्बन परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उस मटेरियल में क्या क्या मटेरियल मिलावट है, जिस मेटल पे लोग वर्क कर रहे हैं उसमें उसके मिलावट के हिसाब से भी हमारा टेम्परेचर उसमें निर्भर करता है।
अब हमारा एक स्टील है और दूसरा एलॉय स्टील है, बहुत सारा मिक्सचर है, तो वो उसमें क्या क्या पदार्थ मिला है उस हिसाब से हमको उसमें हीट देने का जरूरत पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग उसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, फोर्जिंग टेम्परेचर के अंतर्गत हमारा आता है। अब यही फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्जिंग टेम्परेचर लो, दूसरा हमारा क्या होगा हाई। या तो फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा लो होगा, हाई मीडियम होगा और हाई, तीन ही चीज हो सकता है। जब हम लोग फोर्ज में भट्टी में आग तैयार कर लेंगे तो जो फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा तीन ही होगा, या तो लो होगा या फिर मीडियम होगा या फिर हार्ड होगा। इसके अलावा तो चौथा कुछ ऑप्शन नहीं होगा हमारा, इसके अलावा तो हमारा चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो लो में क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, हाई में, ठीक है। जब हमारा क्या रहेगा, लो टेम्परेचर पे हमारा फोर्ज भट्टी रहेगा, लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा हमारा, जब लो टेम्परेचर रहेगा मेटल को हीट करेंगे तो उसमें हमारा मेटल में क्रैक उत्पन्न होगा। अच्छी तरह से मेटल हमारा स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं कर पाएगा, इंटरनली स्ट्रक्चर उसमें चेंजिंग नहीं हो पाएगा। क्यों, लो टेम्परेचर होने के कारण उसमें क्या होगा, उसके ऊपरी परत में क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, फोर्जिंग टेम्परेचर अगर हमारा लो रहता है तो उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यदि जॉब हमारा क्या होगा, बहुत गर्म कर दिया जाएगा तो बाहरी सतह हमारा क्या होगा, बाहरी सतह पर स्केल बन जाएगा, बाहरी सतह पर हमारा क्या होगा, स्केल बन जाएगा। लो टेम्परेचर रहेगा तो क्रैक होगा और हाई टेम्परेचर रहेगा तो हमारा क्या होगा, उसमें स्केल बन जाएगा। तो लो टेम्परेचर में क्या होगा और हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये चीज देख लिया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियम रखना पड़ेगा। मीडियम बोले तो जिस हिसाब से हमारा मटेरियल रहेगा, मटेरियल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग कार्य में ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्जिंग टेम्परेचर। तो स्टील में अगर हमारा कितना होता है, 1.7%। स्टील में अगर हमारा 1.7% तक कार्बन होता है, 1.7% तक अगर हमारा कार्बन उसमें होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस मेटेरियल पे हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फोर्जिंग ऑपरेशन को हम लोग कर सकते हैं कितना में, अगर हमारा 1.7% कार्बन रहा तो, मतलब 0.1 से लेकर के 1.1% तक के कार्बन के बीच का अगर हमारा रहा तो हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर था। फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग का। लो कार्बन स्टील में क्या है, हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर कितना है और मीडियम कार्बन स्टील का टेम्परेचर हमारा कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग टेम्परेचर को देख लेते हैं, फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, लो कार्बन स्टील, दूसरा मीडियम, तीसरा हमारा क्या हो गया, हाई कार्बन। ठीक है। तो फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा लो कार्बन स्टील के लिए कितना हो जाता है, जो मटेरियल पे हम लोग काम करते हैं, सो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब लो कार्बन स्टील का मटेरियल अगर हमारा है, लो कार्बन स्टील का मेटल है, वर्कपीस है, तो उसको हमको हीट करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होगा, द फोर्जिंग
में जो फॉर्जिंग टेम्परेचर हमको क्रिएट करना पड़ेगा वो हमको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस तक हमको हीट करना पड़ेगा। वही अगर हमको मीडियम कार्बन स्टील है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होगा? तो उसके लिए हमारा हो जाएगा 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1150 डिग्री सेल्सियस। वही मीडियम कार्बन स्टील पे हम लोग वर्क करेंगे, उसके लिए हमको कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा? 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1150 डिग्री सेल्सियस तक हमको उसमें टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। और तीसरा हाई कार्बन स्टील रहा तो उसके लिए हमको पड़ जाएगा 950 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 950 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस पर हमको हीट करने का जरूरत पड़ेगा। कितना? 950 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस तक हमको उसको हीट करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखें? फॉर्जिंग टेम्परेचर को पूरा देखें। ठीक है, फॉर्जिंग टेम्परेचर को हम लोग क्या किए? पूरा का पूरा देख लिए। आज के क्लास में हमारा क्या क्या कवर हुआ? लाइट ऑफ फोर्ज हो गया, फॉर्जिंग टेम्परेचर हो गया, उसके बाद हमारा बच जाता है क्या? फ्यूल। फ्यूल को हम लोग देख लेते हैं एक बार। किसको देख लेते हैं? फ्यूल। फ्यूल हमारा क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल हमारा क्या होता है? जैसे गाड़ी है, पेट्रोल जलता है, बाइक वगैरह में, बस वगैरह है, उससे उसमें डीजल से चलता है तो उसका फ्यूल कहलाता है। उसी तरह फॉर्जिंग, लाइटिंग ऑफ फोर्ज जो है या फिर फोर्ज जो हमारा है, उसमें जिसके द्वारा हम लोग फोर्ज तैयार करते हैं उसी को उसका हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल भी हमारा 3 टाइप से आ जाता है। क्या क्या? ठोस में देखा जाए, सॉलिड में देखा जाए तो हम लोग को सॉलिड में अगर हमको देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वुड, चारकोल या फिर कोल, स्टोन कोल, वुड, कोल, स्टोन कोल, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आ जाएगा। सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत। वही हमारा क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड फ्यूल का जरूरत हमारा हो जाएगा। कोई भी तेलीय चीज हमारा आ जाएगा, डीजल वगैरह जो भी है हमारा लिक्विड चीज, वो सब हमारा डीजल, पेट्रोल, जिस चीज से हमारा चलता है वो सब हमारा लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा हमारा हो जाता है गैस। गैस, तो गैस के अंतर्गत हमारा आता है, क्या होता है? तीसरा हमारा जो गैसीय फॉर्म के अंतर्गत आता है वो एलपीजी गैस वगैरह जो भी है, एलपीजी, सीटीसी, एलपीजी गैस हो गया, एसिटिलीन वगैरह जो गैस हो गया, ये सब हमारा क्या? गैस फ्यूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? फ्यूल। उसमें भी हमारा गैस में क्या हो जाएगा? एक नेचुरली जो मिलता है और दूसरा उत्पादित। हमारा ये फ्यूल कहलाता है। फ्यूल के बाद हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल हमारा क्या कहलाता है? थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल हमारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल मतलब कौन सा फ्यूल हमारा अच्छा मानेंगे। तो जैसे जनरली देखो, किस दोस्त को हम लोग अच्छा मानेंगे? दोस्त पे ही पहले आओ। जैसे देखो, किसी दोस्त के साथ गए, जो हमसे खर्चा नहीं कराया, वो खुद खर्चा किया, वैसे दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा दोस्त है। कौन से सर अच्छे हैं? जो सर होमवर्क नहीं देते हैं, होमवर्क नहीं बनाने पे डांटते नहीं हैं, जो सर लड़का गलती कर रहा है तो उसको रोक टोक नहीं करता, तो वैसे टीचर को लड़का लोग क्या बोलता है? अच्छा टीचर है। जो रोक टोक करता है वो गंदा टीचर हो जाता है, वो क्लास का सबसे गंदा टीचर हो जाता है, कॉलेज का। ठीक है, ये सब क्या हुआ? सेम उसी प्रकार से हमारा प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल का आता है। क्या? जो फ्यूल हमारा सस्ता में उपलब्ध होगा वही फ्यूल हमारा अच्छा होगा। जो फ्यूल कम धुआं छोड़ेगा, कम पोल्यूशन छोड़ेगा, वो फ्यूल हमारा क्या होगा? अच्छा फ्यूल होगा। वो फ्यूल जो हमारा आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो फ्यूल हमारा क्या होगा? अच्छा फ्यूल होगा। जिस फ्यूल में आग पकड़ाने में हमको सुविधा होगा, वो फ्यूल हमारा अच्छा फ्यूल होगा। वो फ्यूल जो लंबे समय तक गहरी आग, घना आग, एक हाई टेम्परेचर बनाए रखेगा, वो फ्यूल हमारा क्या होगा? एक अच्छा फ्यूल कहलाएगा। ये हमारा क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। यहां से प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल समझ में आ गया होगा। जैसे पेट्रोल अभी इतना महंगा हो गया, कितना दिक्कत हो रहा है। वही अगर फॉर्ज के लिए हम लोग मटेरियल को ही, जौलन वाला मटेरियल महंगा रहेगा तो उसको यूज कर पाएंगे क्या? वहां पे हम लोग सोचेंगे जो चीज क्या होगा, हमको कम खपत में आ जाएगा तो उसी से हम लोग काम चला लेंगे। जैसे अभी देखो बिजली कितना यूनिट बढ़ गया है, वही लोग अब क्या करता है? सोलर से फ्री का ऊर्जा ले लेता है। तो फ्री का सोलर ऊर्जा इसीलिए तो आज के टाइम में वो क्या होते जा रहा है? आदमी का लोकप्रिय होगा। तो उसी प्रकार से जो भी ईंधन हमको क्या होगा? कम खर्चीला और आसानी से उपलब्ध होगा, वही हमारा अच्छा फ्यूल का लगता है। ठीक है, ये था हमारा क्या? प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट फायर। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये क्या होता है? मतलब आग का विशेषता पूछा हुआ है। आग का क्या विशेषता होना चाहिए? जो फॉरेस्ट है उसका क्या विशेषता होना चाहिए? तो कोई भी एक अच्छा आग जो रहेगा उसका यही विशेषता होगा कि आग जो लगेगा कम पोल्यूशन वाला होना चाहिए, कम धुआं वाला होना चाहिए। आग हमारा क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ बोले तो एकदम लाइट आग होना चाहिए, साफ आग आना चाहिए। उसके बाद आग पूरा घना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। आग एक समान, जब हम डाले हैं, कोल को डाले हैं, फ्यूल वगैरह जो भी दिए थे, एक समान टेम्परेचर, घना आग हमारा हर जगह आना चाहिए। गहरा भी होना चाहिए। गहरा बोले तो गहरा भी होना चाहिए। वो जो हमारा फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं वो हमारा गहरा होना चाहिए। मतलब एक लेवल तक का टेम्परेचर को हमारा बनाए रखना चाहिए, उसी को हम लोग गहरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर। तो यहाँ से आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग फोर्जिंग कुछ टूल्स हैं उसको लेके आएंगे। उससे पहले हम लोग का एक फोर्जिंग में एनविल आ जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लें। एनविल हमारा होता क्या? वर्कशॉप में तुम लोग देखा भी है, उसका यूज भी किया है, लेकिन उसके पूरा डिटेल के बारे में, उसके पूरा बनावट, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता है। तो अगले क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।